राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नैतिक दुविधा के समय ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कभी पारिवारिक समस्याएं, ऐसी कोई भी समस्याएं आ जाती हैं उस समय। देखो, हमने जो अनुभव किया है कि जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो निर्णय ठीक नहीं होगा। नाम जप सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु ने 3 बातें कही। नाम जप करे, वैष्णव सेवा करे, सब पर दया का भाव रखे, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। नाम जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, ये 3 बातें जोर की कही और कहा इसके बाद हम और कुछ नहीं जानते। सनातन जी से ये 3 बातें कही कि जीवे दया, सब पर प्रेम का व्यवहार करो, नामे रुचि, खूब रुचि पूर्वक नाम जप करो, और वैष्णव सेवा, संत वैष्णव घर पधारे तो प्रसन्न हो जाओ, नाच पड़ो। आज हमारे सौभाग्य उदय हुए, भगवान के लाडिले हमारे घर आए, उनका चरणामृत उतारो, उनकी आरती उतारो, उनको भोजन पवाओ, उनमें भगवान का भाव करो, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अगर हम सोचे कि विचार के द्वारा अपने को सुधार लेंगे तो विचार बुद्धि से होते हैं, और मलिन बुद्धि मलिन विचार देती है, पवित्र बुद्धि पवित्र विचार देती है। तो हमारा जोर एक बार इस बात का होना चाहिए कि हमारी बुद्धि पवित्र हो, और वो पवित्र होगी भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्तों का चरित्र सुनने से, भक्तों का संग करने से। इसी से बुद्धि पवित्र होती है। और जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तो पति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार, वो जो पारिवारिक हमारे, वो बहुत सुंदर बन जाता है। पवित्र बुद्धि में होता है हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, बोले नहीं उल्टा बोलते हैं तो उनका बच्चों जैसी बुद्धि हो जाती है। जो वृद्ध पुरुष हैं उनकी बालकों जैसी बुद्धि हो जाती है। हमको जैसे छोटे बालक पर गुस्सा नहीं आता, वो हमारी दाढ़ी नोचे, वो हमें कटु बोले, कुछ भी बोले, तो बालक है। ऐसे वृद्ध को भी क्षमा भाव रखना चाहिए। अपने माता पिता, देखो चाहे जितनी सेवा करो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत सेवा करता है, वो कमी निकालेंगे कि बहू हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है, बेटा ऐसा बर्ताव करता है। तो हमें, अगर हम भजन करते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र है, तो हर समय पूज्य भाव बना रहेगा कि यार पिता है, यार माता, उनको जो बोलना है बोलने दो, हमारा जो कर्तव्य हम करें। तो अपने जो दैनिक दिनचर्या के कर्तव्य हैं परिवार के, वो तभी हम ठीक से पालन कर सकते हैं जब भजन हो। नहीं तो जरा सी बात में माता पिता को पीट दिया, जरा सी लोभ के लिए भाई भाई की हत्या कर दी, जरा सी बात के लिए बड़े बड़े उपद्रव हो जाते हैं। सब ठीक है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है तो उपद्रव करके महान विघ्न पैदा कर देती। तो हमको थोड़ी सी बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन जीने का तरीका आ जाए। नहीं तो सब भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमको नरकगामी बना देती है, जेलगामी बना देती है। तो हमें चाहिए नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, आचरण हमारे शुद्ध हो, तो हम अपने परिवार को भगवान की तरह प्यार करें, तो हमारा मनुष्य जीवन जो आनंद के लिए वो निर्वाह हो जाए। नहीं तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, बहुत गलत बुद्धि है। कब क्या निर्णय कर दे, कब क्या करवा दे, कुछ पता नहीं है। 1 मिनट में दुर्गति हो जाती है, 1 मिनट में। ऐसे कितनी घटनाएं हैं जिनमें हमारी बुद्धि हमको धोखा दे देती है और हमसे पापाचरण बन जाते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो हमसे हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे, जैसे जीने के लिए हमें श्वासों की आवश्यकता है, ऐसे जीवन व्यवहार के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है, अध्यात्म की आवश्यकता है। यदि अध्यात्म के द्वारा हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो हमको गलत करवा देगा, हमसे बहुत बुरा करवा देगा। और सब हो रहा है, आप लोग संसार में देख रहे हैं। जहां लिखा था अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई, ताई बधे कछु पाप न होई, वही आचरण बढ़ के हो रहे। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो यदि हमको समाज में सही ढंग से जीना है, स्वयं सुखी रहना है, दूसरों को सुख प्रदान करना है, तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाता है। इसलिए हमें नाम जप करना है, सत्संग करना है, अच्छे आचरण करने हैं। इसी से हम ठीक निर्णय कर पाएंगे। युवराज जी,
इटावा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मृत्यु निश्चित है परंतु हम भाग्य को भजन के द्वारा बदल सकते हैं, इसी प्रकार मृत्यु जो कि निश्चित है उसे भजन, नाम जप या अच्छे कर्मों से मृत्यु को कष्ट रहित या अंतिम समय में भी भगवान का जी चिंतन हो, ऐसा क्या कर सकते हैं? हाँ, कष्ट रहित हो जाओगे, मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए, राय बेल की, मोगरा की, छोटी छोटी होगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जो भजन करता है तो अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं और इतना आनंद होता है कि उसको मृत्यु का कष्ट नहीं मिलता। पर ये उसी को जो जीवन भर भजन करता है, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया और वो भगवान के पार्षद स्वरूप होकर दिव्य धाम की यात्रा करता है, तो उसे मरने का भय या मरने का दुख नहीं रहता, जो निरंतर भजन करता है। पर निरंतर भजन करना बहुत कठिन है, नहीं? हाँ, बार बार मन को प्रभु में लगाओ और ये ऐसा प्रपंची है कि भाग के प्रपंच में चला जाता है, दुनिया की बातें बुनता रहता है, भजन में नहीं लगता है। भजन में इसको अभ्यास के द्वारा लगाया जाता है, बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास, लंबा समय अभ्यास में दे, तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा हटा के नाम में लगाओ, जहाँ जहाँ मन जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करो कि सब में भगवान है, तो धीरे धीरे मन पवित्र होगा। और जब पवित्र हो गया फिर रुचि आ जाती है, नाम में रुचि आ गई, बस नाम में रुचि हो गई, सब कुछ हो गया। जहाँ नाम में रुचि हो गई तो बस फिर सब बात बन जाती है। फिर तो जैसे गरीब आदमी धनी हो जाए, ऐसे नाम रूपी धन जहाँ आया तो सब विकार नष्ट हो जाते हैं, सब सद्गुण आ जाते हैं, भगवान की झांकी आने लगती है, परमानंद में भगवान से अपनापन हो जाता है, फिर तो निहाल हो गया जीव। इसलिए नाम जप का अभ्यास करो, तो मन लगे न लगे, अंतिम समय यदि हम नाम का स्मरण नहीं कर पाते तो जीवन भर हमने स्मरण किया है, अंतिम समय भगवान हमारा स्मरण बनते हैं। जिस समय हमारा अंतिम समय होता है, हम बेहोश होते हैं, उस समय भगवान स्मरण बनते हैं। जय नाम ते कृष्ण, वो नाम रूप से स्फुरित होने लगते हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, बस जीव का परम कल्याण हो जाता है। अभिषेक जी दिल्ली से। जय जय गुरु हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जो नाम का ध्यान आपने बताया उसी का अर्थ स्वरूप में स्थित रहना है या फिर स्वरूप कुछ और है महाराज जी? पहले हमको चाहिए कि संसार से मन हटाकर नाम में लगाएं, पहला काम हम कर लें। अब हमारा मन नाम में लगने लगा तो फिर नाम का प्रभाव अंदर ज्ञान पैदा करता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ, श्री कृष्ण अंश, ममैवांशो, मैं कोई प्रकृति जन्य रचना नहीं हूँ। अब वो शुद्ध ज्ञान उसको अपने स्वरूप की तरफ ले जाता है। पर पहले हमारा अनर्थ निवृत्ति हो ना, जो गंदी आदतें हैं, जो पाप प्रवृत्तियां हैं, जो मन की चंचलता, ये पहले निवृत्त हो तो हमें डट कर पहले नाम जप करना चाहिए। जब नाम जप में मन न लगे तो नाम कीर्तन करना चाहिए, नाम कीर्तन में मन न लगे तो भगवत कथा सुननी चाहिए, कोई शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। भगवान से हटकर हमारा मन जाए तो समझो कि विपत्ति होने वाली है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जहाँ सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फंसा देगा मन कहीं ना कहीं। बहुत दुष्ट है, मतलब इतना बेईमान, इतना सुंदर भगवान के नाम का सुमिरन छोड़कर संसार के बेमतलब जाल बुनता रहता है, बेमतलब घूमता रहता है। उसको लाख समझाओ, तो उसकी आदत है। अब बस उसी को संभाल ले तो जीवन मुक्त हो जाए। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो खूब भजन करो, इसी से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रियंका जी उत्तराखंड से। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। महाराज जी, कंफ्यूजन को मतलब संशय को दूर करने का सही तरीका क्या है? सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय। जब हमें सत्संग के द्वारा सत्य वस्तु का पता चलता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है तो संशय रहित होती है। जब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, हमारे को ज्ञान होता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है,
उन्नति के लिए कौन से आचरण चाहिए, अवनति कराने वाले कौन से आचरण है, कौन से आचरण स्वर्ग ले जाते हैं, कौन से आचरण नरक ले जाते हैं, कौन से आचरण भगवत प्राप्ति कराते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। तो जब हमारा अध्यात्म में निर्णय ठीक निकालने वाली बुद्धि हो जाती है तो व्यवहार में तो ठीक निकाल ही देगी। तो हमें चाहिए कि पहले हमें अपनी बुद्धि को पावन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और सत्संग के द्वारा, तभी हमारी बुद्धि संशय शून्य होगी। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुत काल हम संतों का संग करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती, फिर उसमें संशय नहीं रह जाता है। महाराज जी, जब हम भगवान के आगे बैठते हैं, जब हमारा मन बहुत परेशान होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, और जब हम आंसू भी आते हैं, हम रो भी रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा मन होता है कि कहीं से कोई भगवान के दूत आ जाए, या अपने मन को कैसे समझाएं कि उस पल में हम मजबूत बन जाए, कमजोर ना फील। नाम जप, जितना नाम जप करोगे तुम्हें किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में खुद बल होगा। जितना नाम जप, हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं आप सब नाम जप करो। नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी, नाम जप से तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी, नाम जप से तुम्हारी असत कामनाएं नष्ट होंगी, नाम जप से तुम बलवान बनोगे और मन को अपने अधीन रखोगे, इंद्रियों को अधीन रखोगे। नाम जप से हर समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। नाम जप से हर दुख को सहने की सामर्थ्य मिल जाएगी। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए निरंतर नाम जप करो। हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। नाम जप नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। कोई प्रार्थना तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी यदि नाम जप नहीं है। ध्यान रखना, नाम जप नहीं है तो प्रार्थना भी नहीं पहुंचेगी, और नाम जप है आर्त भाव से पुकारा तो सब बात बन जाएगी। आलोक भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राधा रानी की कृपा से 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। महाराज जी, आप आंखों से देख नहीं पाते, तो कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे, मुझे तो दिखाई नहीं देता। इन आंखों की जरूरत भी नहीं है, भगवान इन आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इन आंखों से केवल माया देखी जा सकती है। 3 गुणों से रचित जो माया है, केवल माया देखी जा सकती है, मायापति को नहीं। मायापति को देखने के लिए दिव्य दृष्टि होती है और वो अंदर में होती है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें दर्शन देना चाहेंगे उस दिन अंदर की दृष्टि खोल देंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इन बाह्य दृष्टि से तो भगवान को देखा भी नहीं जा सकता है। तो सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। हम भला देख पाते हैं क्या? नेत्रवान होते हुए भी अंधे हैं। केवल माया का रचा हुआ शरीर, माया का रचा हुआ संसार देख पाते हैं। तो भगवान को देखने के लिए जो दिव्य नेत्र चाहिए वो कभी अंधे हो ही नहीं सकते, वो अंदर विराजमान है। नाम जप करो, भगवान तुम्हारे भाव में आकर तुम्हें दर्शन दे देंगे। अभी आप जो सोचते हैं वो झांकी अंदर देख पाते हैं कि नहीं? कोई ना कोई, भले संसार की हो। हमारे जैसे कोई मन की चीज हो तो वो, हाँ, तो मन की आंखों से तुम देख लेते हो ना। हाँ, मन की चीज आ जाती है। हाँ, जैसे कोई आप कल्पना कर रहे हो, तो आप मान लो कि महाराज जी कैसे हैं, आपने कल्पना की, तो आपके अंदर आई झांकी कि नहीं आई? लेकिन हाँ, इमेजिन हो जाएगा, एक समझ में। जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, आप भावना करो कि सुना है ना कि वो कैसे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे हैं। तो आपके मानस पटल पर वो झांकी आ जाएगी जैसी आपने कल्पना की। हाँ, आ जाएगी ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो नेत्र हैं जिन नेत्रों से हम भगवान देख सकते हैं, क्योंकि जो ही हम भावना करेंगे वैसे ही हमारे अंदर भावना में भगवान जाकी रही। भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। इसलिए तुम नाम जप करो, ये तो चिंता मत करो कि बाहरी नेत्र नहीं तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे। अंदर के भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, जिस दिन कृपा करेंगे अंदर ही मिल जाएंगे। तुम्हें चिंता नहीं करनी, ठीक है? और खूब नाम जप करो, प्रसन्न रहो। ये कभी शोक मत करना कि मेरी आंखें नहीं हैं। नहीं, जिनकी आंखें बाहरी नहीं होती उनकी आंखें भगवान होते हैं। चिंता मत करो, ठीक है जी। टीना जी, जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जो भी नया कार्य करते हैं उसमें हमें विफलता ही मिल रही है, तो क्या ये एक समय का फेर है या थोड़े समय के लिए नया कार्य रोक देना चाहिए ऐसे? नहीं, पूर्व में हमारा प्रारब्ध जो है वो अशुभ जोरदार है, इसलिए हमको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही। जैसे हमारे 2 प्रकार के कर्मों से शरीर बना हुआ है। शुभ कर्म मतलब पुण्य, अशुभ कर्म मतलब पाप।
जब हमको दंड भुगताया जाएगा तो विपत्ति, असफलता, पराजय, तिरस्कार, अपमान, निंदा ये हमको मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दुख हमें प्राप्त होता है। और जब हमारे पुण्यों का नंबर आएगा तो सफलता, सम्मान, प्रशंसा, सत्कार ये हमको प्राप्त होंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए, कार्य को रोकना नहीं है, कार्य को हमें करते रहना है। हम एक दिन विजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पाप कर्म बराबर थोड़ी बना रहेगा, वो भुगता के खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसको जल्दी नष्ट करने के लिए नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हैं, एक नियम लेकर के नाम जप करो। वो काउंटर चला है आजकल नया, तो एक गिनती रखो, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 50,000 नाम, रोज नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, पूर्व प्रारब्ध क्षय होगा, हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। और कोई भी कार्य करने के लिए भगवान का सुमिरन करना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी लंका में जब प्रवेश हुए तो कैसे प्रवेश हुए? भगवान का सुमिरन करते हुए। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में चिंतन है तो विजय ही विजय है। भगवान का चिंतन करो, कभी गलत आचरण मत करो और नाम जप करो। आज नहीं तो कल सफलता जरूर प्राप्त होगी। आशा गोस्वामी जी बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती है, श्री जी मेरे साथ रहती है, मुझे पूरा पक्का भरोसा होता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद कभी कभी कुछ बात पे भरोसा टूट जाता है महाराज जी, ऐसे में टेंशन होने लग जाती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है महाराज? राधा नाम जप करो, अधिक से अधिक राधा नाम जप करो, तो हमारी जब बुद्धि पवित्र होगी तो संशय नहीं होगा। थोड़ी बुद्धि मलिन है तो उसी में संशय उत्पन्न हो जाता है, और नहीं तो भरोसा करो। लाडली जी तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। कृपालुता दयालुता की समुद्र हैं स्वामिनी जी, और आप उनकी सखी हैं। मान लो उनकी गोस्वामी परिकर से हैं तो आप उनकी सखी हैं, फिर चिंता क्या करना। और देखो ये बात हमको दिमाग में रखनी है कि जैसे दिन आया है तो रात्रि आएगी पक्का, ऐसे सुख आया है तो दुख आएगा। ये संसार में हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ सुख दुख से संघर्ष झेलना पड़ेगा। भगवान का अवतार हुआ तब सुख दुख झेलना पड़ा, अपने तो मनुष्य है। सोचो, जिनका सुबह राज्याभिषेक होने वाला चक्रवर्ती सम्राट पद पे, सामय के 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, नंगे पैर, तपस्वी भेष, किसी नगर में नहीं जाना, जंगल में वास करना। सोचो, जो राजकुमार जहाँ सुंदर कोमल गद्दे बिछे हैं वहां चरण रखते हैं राम जी, वही सिया जी, वही लक्ष्मण जी कंक्रीट कांटों से भरे हुए जंगल में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए। तो ये भगवान ने अवतार लेकर के हमको दिखाया कि जब हम भगवान होकर के बराबर सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सके तो तुम इंसान होके कैसे व्यतीत कर सकते हो। इस मृत्यु लोक में दुख सुख का संयोग बना ही रहेगा। आज 10 दिन सुख है तो 11वें दिन थोड़ा दुख आ जाएगा, 11वें दिन दुख है तो फिर 10 दिन बाद सुख आ जाएगा। ऐसा क्रम चलता है, इसलिए हमें धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। अपने इष्ट पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, लाडली जी पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि यार दुख चल रहा है, पता नहीं लाडली जी हम पर प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं, अब नाराज तो नहीं हो गई लाडली जी। लाडली जी कभी नाराज नहीं होती। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसे सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास है। तो धन्य है आप, श्री जी की सखी हैं। खूब नाम जप करो और हर परिस्थिति में लाडली जी की जय बोलो, संशय मत करो हृदय में।